हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नीट एग्ज़ाम में आई हुई है। एक प्रॉब्लम है जो 2006 में आई हुई है और दूसरी 2007 में आई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहली प्रॉब्लम क्या है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, यानी ओ एक्स के अलोंग वो मूव कर रहा है। एट ए टाइम टी द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O, यानी कि ओरिजिन से, इज गिवन बाई x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर टू रेस्ट, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पोजीशन दे रखी है, पोजीशन गिवन है। पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन पोजीशन है x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होगा, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी d अपॉन डी टी 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये आ गई। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 40 का हो गया 0, 12t का हो जाएगा 12 और माइनस टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो हो गया 0 प्लस ये कितना होगा 12, ये हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर। तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आई है, 12 माइनस 3t स्क्वायर के इक्वल। अब वो कह रहा है कि वेलोसिटी 0 हो जाए, तो यानी कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टाइम। तो यहाँ से v इक्वल्स टू, यहाँ लिखा जा सकता है इफ़ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, देन ये आ जाएगा हमारा 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के इक्वल। इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12। तो t माइनस से माइनस कैंसिल, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 12 अपॉन 3, यानी कि t स्क्वायर इक्वल्स टू आया 4। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। प्लस यूज करेंगे क्योंकि जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस यूज करेंगे। तो t इक्वल्स टू कितना आया, 2 सेकेंड। कितना आ गया हमारे पास, t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है कि 2 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पर हमें टाइम मिल चुका है, टाइम की वैल्यू कितनी आई है, 2 सेकेंड के इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की, 2 सेकेंड में। तो वो स्टार्टिंग में था ओरिजिन पे, कहाँ पर था, ओरिजिन पर। तो हमें निकालने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। मान लो कि उसने डिस्टेंस कवर की ये। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से लिखा जा सकता है v इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एस के इक्वल। दोनों तरफ इंटीग्रल कर दें तो ये आएगा v इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एस, ये आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल डी एस, क्योंकि डिस्टेंस पूछा तो इंटीग्रल v इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। अब v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर मैंने मिटा दिया। v की वैल्यू थी हमारे पास 12 माइनस 3t स्क्वायर। कितनी थी, 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इंटीग्रल डी एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 3t स्क्वायर इंटू में डी टी। अच्छा, अब हमें लिमिट लगानी है। क्या लगानी है, लिमिट। जब टाइम 0 था तो उसकी डिस्टेंस 0 थी, और जब टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो मान लो उसने डिस्टेंस s कवर की, तो लिमिट आ गई हमारी 0 से 2 और इधर आ गई 0 से s, जहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए। तो रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रल हम कर दें इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा इंटीग्रल 0 से s डी एस इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 से 2 12 dt
-3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें तो 3 इसमें लिमिट लगा दी 0 से 2 इंटू में क्या जाएगा t² dt, यानी हमने dt को इससे मल्टीपल कर लिया और इससे मल्टीपल कर लिया, इंटीग्रल कर दिया, अलग अलग ये रूल है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे तो आएगा 12 इंटीग्रल 0 से 2 dt -3 इंटीग्रल 0 से 2 t² dt, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा s के इक्वल। कितना आ जाएगा s के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ds का कितना होगा s, लिमिट रखेंगे तो s आ जाएगा। अब इसका हमें करना तो s इक्वल टू आएगा 12 dt का कितना हो जाएगा t, लिमिट है 0 से 2 फिर -3 और इसका हो जाएगा t³ अपॉन में 3 और लिमिट है 0 से 2, ये हो जाएगा। तो देखिए ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो आगे सोल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा s इक्वल टू 12, लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट फिर लोअर, तो t की जगह हम रखेंगे 2 फिर माइनस साइन के साथ में 0, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 0, तो कितना हो गया, यहाँ से इनको दोनों को मल्टीपल करेंगे 24 और ये कितना हो गया माइनस का 8, तो कितना बच गया 16 मीटर, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 16 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। अच्छा अब इसमें गलती क्या कर देते हैं बच्चे, वो देखो गलती ये करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम आया, क्या आया हमारे पास टाइम यहाँ पर आया जिसकी वैल्यू थी हमारे पास कितनी, t की वैल्यू थी हमारे पास 2 सेकंड, कितने सेकंड थी 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछा गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि यहीं पर इस इक्वेशन में t की जगह 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, जिससे x की वैल्यू आएगी वो गलत हो जाएगी, यानी कि जो पोजीशन आएगी वो ये, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितनी आ रही है 16 मीटर। इसलिए ध्यान रखना कि जब ऐसी प्रॉब्लम दी जाए तो हमें इंटीग्रल का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि वो रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 16 मीटर के इक्वल। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है। सेकंड प्रॉब्लम है इफ x इक्वल्स टू 9t² माइनस t³ what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along positive x direction, यानी कि x एक्सिस में चल रहा है वो और इसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। बताना ये है कि उसकी पोजीशन हमें बतानी है जब वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या गिवन है x इक्वल्स टू 9t² माइनस t³, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो v इक्वल्स टू कितना आएगा dx अपॉन dt। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो d अपॉन dt वैल्यू रखेंगे 9t² माइनस t³, यानी कि x की वैल्यू यहाँ हमने रख दी। अब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू आएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 और t² का कितना हो जाएगा 2t माइनस t³ का कितना हो जाएगा 3t², ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी कि v इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू कितना आ गया 18t माइनस 3t² के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए dv अपॉन dt जो है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 0, यानी कि इसका दोबारा हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना आएगा देखिए, यहाँ से देखते हैं हम, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये आएगा d अपॉन dt और वेलोसिटी की वैल्यू है 18t माइनस 3t², ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे आएगा 18 और इसका हो जाएगा -3 और t² का हो जाएगा 2t इक्वल्स टू 0, यानी कि आया 18 माइनस 6t इक्वल्स टू 0, यानी कि -6t इक्वल्स टू आ गया -18, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 18 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3 सेकंड के इक्वल,
यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो अचीव करना चाह रहा है कितने टाइम में, t=3 सेकेंड में। तो उसकी पोजीशन क्या है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले में हम t की जगह कितनी वैल्यू रख दें, 3 सेकेंड रख देंगे तो उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी स्पीड है वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम के लिए कि जब मैक्सिमम हमें पूछा जाएगा तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम, और डिफरेंशिएट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होता है, तो वो मैक्सिमम की कंडीशन में आता है। तो ये वैल्यू यहाँ रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू रखेंगे तो 3 की पावर 3 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -27। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 9 81 -27 ये आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 81 में से 27 को लेस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल टू 54 मीटर के इक्वल। यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, x इक्वल टू 54 मीटर। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जिसमें 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व की जो नीट एग्जाम में 2006 में और 7 में आई हुई है। ठीक है, अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे।